तो आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम तुमको बहुपद की परिभाषा लिखवा दें भाई। ठीक है, बहुपद, तो याद रखना बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, बहुपद मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर पद की घात ना ही ऋणात्मक हो और ना ही भिन्नात्मक हो, भिन्नात्मक, तो वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब पहले चर और अचर जान लो, छोटी सी बात। तो जो आपके चर पद होते हैं यानी चर जो होते हैं, पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए है ना। तो जो चर पद होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, यानी A to Z। जो ABCD होती है वो घर के क्या कहलाते हैं, चर पद कहलाते हैं। और अचर पद क्या होते हैं वो पहले जानो, यानी कि जो घर की संख्याएं होती है ना, ये आपके अचर पद कहलाते हैं। ध्यान से पढ़ना एक एक बात को, क्योंकि अब ये समय दोबारा नहीं आएगा। लास्ट समय है ये तुम्हारी हाई स्कूल का, और ये समय निकल गया, दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चरपद A to Z होते हैं, अचरपद 1 2 3 4 होते हैं, डॉट डॉट। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं बहुपद। बहुपद की परिभाषा देखो क्या होती है, हम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। ऐसा बीजीय व्यंजक, अब बात करते हैं बीजीय, वो भी बात करेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके, ऐसे लिखना, जिसके 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 चर पद की घात, ध्यान से सुनो, चर पद की घात कैसी ना हो। नंबर 1 तो हो जाएगा आपका ऋणात्मक, ऋणात्मक, और तथा भिन्नात्मक, भिन्नात्मक ना हो, ना हो। ठीक है भाई, ध्यान देखना, ना हो यानी ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक ना हो, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है इतनी बात तो बढ़िया करके समझ गए होंगे। यानी ऐसा बीजीय व्यंजक, अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, जो ABCD से मिलकर बना होता है। जैसे 2 भी लगा है, X भी लगा है कि नहीं, और प्लस मिला दिया, 5 भी लगा है, B भी लगा है। तो आपका जो व्यंजक बना है ये बीजीय व्यंजक कहलाता है, जिसमें अचर और चर दोनों मिलकर जो समीकरण तैयार की जाती है वो क्या कहलाते हैं, आपके बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्यान से सुनो, जिनमें चर और अचर दोनों मिलकर व्यंजक तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक भाई? ठीक, अब हमने ऐसा बीजीय व्यंजक लिया जिसके चरपद की घात, चर मतलब A to Z की घात की बात कर रहा हूं, 1 2 3 की नहीं कर रहा हूं, केवल चर पद की घात, ऋणात्मक का मतलब माइनस, और भिन्नात्मक का मतलब जैसे 1/2 4/3 5/6 ऐसी ना हो, तो वो आपका क्या होगा, बहुपद होगा। अगर ऐसी हो गई तो वो बहुपद नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, सबसे पहले जैसे करके हम देख लेते हैं 1 2। अब जैसे आपका लिखा x² + 4, क्या ये बहुपद है? बताइए। तो इसके देखो जो चरपद तो ये है, ये तो अचर, अचर से मुझे मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर घात देखो धनात्मक है, भिन्नात्मक नहीं है, ना ही माइनस में है, तो ये बहुपद है। कैसा है, बहुपद है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, x की पावर मान लीजिए यहाँ पर 4 है, प्लस यहाँ पर 4x है, और मान लीजिए 2 की पावर -1/2 है। अब बताइए बहुपद है? भाई मुझे किसको देखना है, चर को देखना है। किसको देखना है, चर को। तो चरपद की तो घात हमारी पूरी पूरी बैठी है, देखो हर जगह है कि नहीं, यहाँ भी पूरी एक बैठी है, वो तो अचर की है, अचर से मुझे मतलब ही क्या। तो ये बहुपद है। कैसा है, बहुपद है। याद रहेगी कि नहीं पूरी बात। तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से हम देख लें। अब मान लीजिए यहाँ पर x की पावर 4 है, प्लस यहाँ 2y की पावर -8 है, प्लस यहाँ पर 4। अब बताइए बहुपद है? क्यों? क्योंकि देखो चर पद की घात इस बार माइनस आ गई, तो हम कह सकते हैं नहीं है, नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो चौथा एक और ले लेते हैं भाई, ध्यान से देखना, आज से बहुपद कभी भूलोगे ही नहीं, रट के जाओगे बिल्कुल। अब ये देख लीजिए,
9x की पावर -1/2 है प्लस 4x है। बताइए ये बहुपद है? मेरे भाई ध्यान से देखो, x की पावर है, x की मतलब चरपद की माइनस है ये 1/2, तो ये बहुपद नहीं है। 1 2 3 को तो मैं लिखूंगा नहीं है। ठीक है, चलो पांचवा एक और समझ लेते हैं। यहां मान लीजिए 2x की पावर 6 है प्लस यहां पर मान लीजिए x की पावर -4 है। अब बताइए बहुपद है? नहीं है, x की पावर माइनस में आ गई। जब माइनस में आ गई तो ये बहुपद नहीं है। चलो एक और ले ले रहे हैं, मन नहीं मार रहा है ना। चलो एक और ले रहे हैं। अगर मान लीजिए 2 + 1/√t है। अब बताइए बहुपद है? क्यों है? तो क्यों है भाई? अंडर रूट का मतलब समझो, अंडर रूट का मतलब होता है t के ऊपर 1/2 घात, और जब बटे में घात आ गई तो ये बहुपद नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक है, चलो एक दो और ले लेते हैं, मन नहीं मार रहा है भाई, क्या करें, सिखाना है सब कुछ। यहां पर लगा है आपका 2x की पावर 4 प्लस 1/4 y की पावर 6। अब बताइए बहुपद है? भाई बहुपद तो किसी प्रकार का मिल सकता है ना। आप बताइए बहुपद है कि नहीं? भाई अभी नहीं कह सकते, जिसको ऊपर ले जाओगे तो घात कैसी हो जाएगी? माइनस। देखो ध्यान समझो, हो जाएगी कि नहीं? तो 1/4 ऊपर ले जाओगे मतलब 4 की और 22 की पावर माइनस हो गई, तो ये बहुपद कहाँ रहा? तो बहुपद नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? तो बहुपद की सारी परिभाषाएं हमें लग रहा है समझ गए होगे। कुछ नहीं करना भाई, माइनस को ध्यान रखना है, चरपद की बात माइनस ना हो, भिन्नात्मक ना हो, बस और कुछ नहीं। 1 2 3 4 पे कैसी भी घात लगी मुझे मतलब नहीं है, मुझे A to Z की घात देखनी, ना माइनस होनी चाहिए और ना भिन्नात्मक होनी चाहिए, बस आपका बहुपद होगा वो। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है और रैखिक बहुपद क्या होता है? सर्वप्रथम हम बात करते हैं रैखिक बहुपद। याद रखना रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी केवल एक घात हो। कितनी घात हो? एक घात। वो एक सो गया, देखो वो सो रहा है। रैखिक घात मतलब रैखिक बहुपद जिसकी केवल एक घात हो, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि ax की पावर 2 नहीं 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 प्लस मान लीजिए 1 है, तो यहां पर देख लीजिए सबकी पावर एक ही है कि नहीं है? तो ये रैखिक बहुपद है। कैसा है? अब दूसरा ले ले रहा हूं, ए मान लीजिए ए की जगह, चलो मैं यहां ले ले रहा हूं 2x + 4 ले ले रहा हूं। कैसा है? रैखिक बहुपद है, एक घात है। ठीक है, चलो मैं एक तीसरा और ले रहा हूं, मन नहीं मर रहा है। 4x की पावर यहाँ पर 6 है प्लस 9 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। वेरी गुड, ऐसे जवाब मारो ना दनादन। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं है तो बहुत बढ़िया बात। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि ग्राफ के कुछ बहुपद के शून्यंक है ग्राफ विधि से। ठीक है, ग्राफ से बहुपद के शून्यंक, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ग्राफ देखकर कैसे बताएंगे कि कितने शून्यंक हैं, कितने शून्यंक है? अब देखिए, ये यहाँ पर मैंने पहला आपका ग्राफ बनाया, इस तरीके से देखिए, ये हमेशा आपका एक्स अक्ष होता है और ये हमेशा बाई होता है। यहाँ पर आपका बाई माइनस होता है ना, और यहाँ पर बाई प्लस होता है और यहाँ पर माइनस। चलो एक्स डैश मान लो इसको, बाई डैश, इधर माइनस एक्स होगा, इधर बाई माइनस, इधर प्लस होगा। अब कोई भी रेखा इस तरीके से जा रही है। अब पूछ रहा है कि बताइए इसके शून्यंक कितने? एक्स अक्ष पर। किस पे पूछ रहा है? मान लीजिए एक्स अक्ष पर पूछे शून्यंक, किस पे पूछे? एक्स अक्ष पर अगर शून्यंक संख्या पूछे, किस पर? एक्स पर, बाई पर नहीं पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष पर कितनी बार वो रेखा काट रही है उतने ही शून्यंक होंगे। कितनी बार काट रही है? एक बार तो ये काट रही है और 2 बार यहाँ काट रही है।
तो जितनी बार ये रेखा x पर काटेगी उतने ही शून्यंक होंगे। तो शून्यंक कितने होंगे? शून्यंक आपके 2 होंगे। सही बात है कि नहीं? अगर बाई अक्ष पर पूछ ले तो कितने होंगे बताओ? बाई अक्ष पर कितनी बार काट रहा है? 1 बार। वेरी गुड। तो भाई अगर मैं बात कर लूं यहां पर, चलो एक्स अक्ष के आगे लिख दे रहा हूं, ठीक है, जिससे याद रहेगा। एक्स अक्ष के जो शून्यंक होने वाले हैं वो तो है 2, मतलब 2। और बाई अक्ष की अगर बात करें तो शून्यंक कितने होने वाले हैं? कोई दिक्कत है ना? तो इसी प्रकार से अगर ग्राफ के बहुपद शून्य, अगर बाई अक्ष पर पूछे तो बाई पर कितनी बार काट रहा है, एक्स पर अगर पूछे तो एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, वही आपके शून्यंक होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। हम क्या क्या सीखे? रैखिक बहुपद सीखे, बहुपद सीखे, ग्राफ के माध्यम से शून्यंक की संख्या भी सीख गए हैं। यहां तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम बात करें कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखीय ग्राफ होता है। कैसा होता है? एक सरल रेखीय ग्राफ। याद रखना कि एक ही रेखीय, मतलब क्योंकि इसकी एक पावर होती है, तो एक पावर होती है तो सिर्फ ये एक रेखा वाला ग्राफ होगा। कैसा होगा? एक रेखा वाला होगा। ठीक। अगर द्विघात बहुपद हो, चलो मैं बात कर ही लेता हूं, द्विघात बहुपद की बात कर ही लेता हूं। द्विघात बहुपद का मतलब ये होता है जैसे कि जिसके ऊपर 2 घात लगी हो, तो ये द्विघात बहुपद है ना? या फिर मैं बात कर लूं अगले, ये ax² प्लस bx प्लस c, ये भी कैसा है? द्विघात बहुपद है। जिसकी सर्वाधिक घात 2 होगी वो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद जो होता है ये परवलयाकार होता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो परवलयाकार बनता है। कैसा बनता है? परवलयाकार बनता है। तो याद रखिए, ठीक है, इस बात को भी याद रखना। तो ये जो है लगभग अगर एक्स अक्ष पर हो तो 2 बार एक्स को काटेगा, बाई अक्ष पर होगा तो बाई अक्ष को 2 बार काटता है। ये 2 बार, मतलब इसके 2 शून्यंक होते हैं और इसका सिंगल शून्यंक होता है। ये सरल रेखा होती है, ये परवलयाकार होती है, इसलिए इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? हमेशा 2, और इसके शून्यंक की हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। त्रिघात बहुपद की बात करें तो 3 घात वाला देख लेना। चतुर्थ घात बात करें तो 4 घात सबसे अधिक ले लेना। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो इस प्रकार से कहानी में कोई दिक्कत हुई? अब एक बात तुमको और मैं बता दूं भाई, एक पदी, 2 पदी, त्रिपदी, तो जिसमें केवल एक पद होता है वो तो कहलाता है एक पदी, एक पदी बहुपद। सही है कि नहीं? और जिसमें है रैखिक नहीं कह सकते हैं। रैखिक का मतलब जिसकी एक घात होती है। मतलब सारी बातें बता दे रहे हैं क्योंकि क्लियर है, क्योंकि बेसिक हर चीज कंप्लीट होना चाहिए हमारा। रैखिक मतलब जिसकी एक घात हो, द्विघात मतलब जिसकी 2 घात हो, त्रिघात मतलब जिसकी सर्वाधिक 3 घात हो, चतुर्थ घात मतलब 4 घात, पंचम घात वाला 5 घात हो। ठीक है कि नहीं? एक पदी अगर बोलता है मतलब एक पद हो, केवल कितना पद हो? द्विपदी मतलब 2 पद हो, त्रिपदी मतलब 3 पद हो। तो इसमें 3 पद है, त्रिपदी है, इसमें 2 पद है, द्विपदी है। एक पदी कहीं दिख रहा है? एक पदी कहीं नहीं दिख रहा है। तो यार एक पदी ऐसे ही मान लो ये वाला जो है ये एक पदी है। ठीक है कि नहीं? यानी कि मिलस माइनस अगर बीच में लग जाता है तो परिवार अलग हो जाते हैं। तो वो वाला परिवार अलग होने से उसमें पद बन जाते हैं, 2 घर बन जाते हैं। नहीं, अब एक घर में 2 भाई रह रहे हैं, समझना ध्यान से, एक घर में 2 भाई रह रहे हैं, शादी नहीं हुई, तो अभी वो पूरा एक घर कहलाता है, क्योंकि वो किसके अंडर में चल रहा है? पापा के अंडर में चल रहा है। दोनों भाइयों की शादी हो गई, दोनों की शादी होने से ही दोनों घर बंटवारा हो जाते हैं, तो वो घर कितने कहलाते हैं? अभी तुम लोगों के चाचा चाचू होंगे, अपने अपने चाचा चाचू अंदाज लगाओ कि पापा और चाचा, तो चाचा से अलग लोग मतलब रखते होंगे, तुम्हारे पापा मतलब अलग रखते होंगे, तो वो घर कितने कहलाते हैं? 2। तुम ही कहते हो ये मेरा घर है, ये चाचा का घर है, तो 2 अपनी आप तुम बता रहे, ये चाचा का घर है, ये मेरा घर है। और जब चाचा और पापा की शादी है ना भाई, तो भाई साहब उनका एक ही घर था। हाँ, तो इसलिए याद रखो, प्लस और माइनस अगर लग जाते हैं तो वो परिवार अलग हो जाता है। जब तक गुणा और भाग में रहेंगे, जब तक गुणा और भाग में रहेंगे तब तक एक पदी कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मुझे लगता है इतनी बात एकदम क्लियर हो गई आज। चलिए तो इसको हटा दें क्या? तो अब हम बात करते हैं कुछ सूत्रों की। किसकी बात करते हैं? सूत्र। भाई इनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है?
तो कुछ आपको महत्वपूर्ण फार्मूले हम अलग से लिखवा रहे हैं, इन फार्मूलों के बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहला फार्मूला आपको याद रखना है, कौन सा? रैखिक बहुपद का। तो पहला हम आपको फार्मूला रैखिक बहुपद का ही लिखवा दे रहे हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में अगर आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है, ठीक है, रैखिक बहुपद में क्या निकालना है? शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या अगर ज्ञात करना, अगर कहे कि रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो रैखिक बहुपद तो हम जानते हैं कैसा होता है, जिसकी केवल एक घात हो। तो मान लीजिए कि ये हमारा रैखिक बहुपद है ax प्लस b। देखो एक घात वाला है कि नहीं? यस सर। एक घात वाला है कि नहीं? तो शून्यकों की संख्या लिखने के लिए आपको फार्मूला क्या लिखना है? याद रखना, सीधे सीधे शून्यंक बराबर वाला फार्मूला क्या होता है? ध्यान रखियो, माइनस का b बटे a। ये आपको फार्मूला प्यारा प्यारा लगाना है, ठीक है। अब अगर मैं तुमको सही बात बता दूं लला, बढ़िया बात बता दूं, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो b को हम क्या कह सकते हैं? अचर पद के, अचर पद। और इसको क्या कह सकते हैं? x का गुणांक, क्योंकि देखो x के साथ गुणा करा रहा नहीं, x का गुणांक कह सकते हैं कि नहीं? हाँ कोई बात नहीं, वो तो सी एक्स ले लो तो, लेकिन यहाँ पर दो ही है, दो ही पद हैं, सी होते तो वो ले लेते, ठीक। तो यहाँ अचर पद बटे एक्स का गुणांक किसके बराबर है? शून्यंक के बराबर। तो आप चाहे तो ऐसे याद करो और चाहे तो ऐसे याद करो, ठीक है। पहला फार्मूला तुम्हारे पास आ चुका है। यस सर। अब हम बात करते हैं किसकी? क्या बात है लला? क्या बात है बताओ? हाँ अब देखो किसके लिए? द्विघात बहुपद। किसके लिए? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अभी किसकी बात करी थी घर के लोगों ने? रैखिक बहुपद में अगर शून्यकों की संख्या निकालनी है तो माइनस बी बटे ए या फिर अचर पद बटे एक्स का गुणांक लगा सकते हैं। द्विघात बहुपद में अगर शून्यकों की संख्या निकालनी है तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम शून्यंक बता दें क्या होते हैं भाई। शून्यंक जो हमने माने थे आपको याद होंगे, कौन से हैं? अल्फा कामा बीटा, इनको हम शून्यंक मानते हैं हमेशा, अल्फा बीटा, है कि नहीं? तो आपको हमेशा याद रखना, अल्फा बीटा को हम शून्यंक नाम दे रहे हैं, मान लेते हैं, सही है। तो इन्हीं से फार्मूला बनाएंगे। तो एक फार्मूला हम बहुत पहले से ही जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? कौन सा है? कौन सा है? हाँ, शून्यकों का योगफल, याद है कि? शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? यानी इन शून्यकों को जोड़ दो, जो निकल के आते हैं अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? हाँ, माइनस एक्स बटा एक्स स्क्वायर। तो पहले भाई एक बात कर लें, द्विघात बहुपद भी लिख लेना यहाँ पर। द्विघात बहुपद क्या होता है आपका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। भाई द्विघात बहुपद तो ऐसा ही होता है ना? यस सर। होता है कि नहीं? द्विघात बहुपद ये होता है और रैखिक बहुपद ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। ये रैखिक बहुपद होता है, ये द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में पहले आपको क्या लेना? एक्स का गुणांक ये वाला, कौन सा लेना? ये वाला, और फिर लेना एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए का मान। आपके शून्यकों का योगफल निकल के आ जाएगा। आगे बात करेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है कि? तो मैं एक बार लिख दूं, माइनस एक्स का गुणांक तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है? ठीक है भाई, और मैं इसका कह दूं एक्स स्क्वायर गुणांक। अब तो ना भूलोगे। अगर या करके हम बात एक और बोल दें, पता क्या? या करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे? अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक मतलब माइनस का बी बटे ए, यानी बी का मान लगा दो, ए का मान लगा दो, तब भी बात वही है ना? कितनी प्यारी बात है। चलो दूसरा एक और हम जानते हैं लला, शून्यकों का गुणनफल। अगर हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल तो इन्हीं की गुणा करानी अल्फा बीटा, यानी अल्फा इंटू क्या फार्मूला होता है, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, यानी कि सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
Yes, sir. But यही तो होता है, सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो जरा ध्यान से लला, ध्यान से देखना, ये सी क्या है, इसको हम अचर पद भी कह सकते हैं। ठीक है, ये या तो मैं अचर पद मान लेता हूँ, अचर पद यानी ये वाला है कि नहीं। Yes, sir. तो सी का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ये वाला। या मैं इसको क्या कह सकता हूँ भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर, C बटा X square. यानी कि सी का मान और बटे ए का मान, ये लगा दो, आसानी से हम शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो इतने फार्मूले याद हो जाएंगे। अगर ये फार्मूले याद नहीं हुए तो इनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सूत्र वाला काम है वो अगर नहीं देखा तो देखो, जाके क्लियर करो सूत्र सब। ठीक है विशाल बाबू, जितने भी सूत्र मैंने करवा दिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। बहुपद दे रखा है हमें, बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x है माइनस 3 है, के शून्यंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, शून्यंक पूछ रहा है। तो एक बात मैं तुमको भाई बता दूं साफ साफ, अब हम जो करा रहे हैं ना वो सब माल माल है, और अभी भी अगर बढ़िया करके नहीं करे, नहीं तैयार करे, हाँ बिल्कुल माल माल है, सब कुछ माल। ठीक, तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसके क्या पता होना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए, और गुणनखंड नहीं आते हैं तो हम शून्यंक नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम देखो क्या करना होता है, जो हमारा बहुपद है उसको लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 3 है। गुणनखंड करते समय हमको क्या याद रखना होता है, देखिए ध्यान से, गुणनखंड करके लोग 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, गुणनखंड है ना। गुणनखंड में जो देखना होता है, एक तो बीच वाली संख्या देख लो और लास्ट वाली संख्या देख लो। बीच वाली संख्या को किसी भी दो संख्याओं में इस प्रकार डिवाइड कर दो, जब उन दोनों संख्याओं की हम गुणा कराएं तो 3 आ जाए, जोड़े या घटाने पर हमारा 2 आ जाए। अब ये टेंशन आ रही कि जोड़े घटाए कैसे पता करें, है ना। तो इस काम के लिए आप यहाँ वाला निशान देखा करो, ये वाला निशान। अगर ये माइनस है तो घटाने पाएगा, और यहाँ पर अगर प्लस है तो जोड़ने पाएगा। सबसे आसान बात है। तो अब कोई दो संख्या लाओ और जो घटाने पर 2 आ जाए, गुणा करने पर 3 आ जाए। तो हमने देखा कि 3 गुणा अगर 1 करते हैं तो 3 आ रहा है, और 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 भी आ रहा है। तो मजा आ गया, वो संख्या यही तो होंगी 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। इस वाले x को थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लो, और 2 को लिख लो 3 माइनस 1 है तो 2 ही, बात एक ही है। और माइनस का कितना है, 3 है। हमें निकालने शून्यंक है, तो बहुपद क्या आगे 0 लेते चलेंगे साथ में। ठीक है, x अंदर क्या कराना है, गुणा करा रहा है, देखो। तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, x की 1 से कराएंगे तो x, और ये हो जाएगा 3 बराबर 0। आगे क्या करना है, कॉमन निकालते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है जो सब में मिल जाए। देखो हाँ, क्योंकि अब जो मौका चल रहा है ये बार बार नहीं मिलेगा, ये लास्ट मौका है जो शुरू से करा रहे हैं, और शुरू के सारे तुम्हें सूत्र भी समझा रहे हैं। अब जो है बोर्ड एग्जाम कराओगे, सब गढ़ जीत आ जाओगे, सब कहीं दोबारा नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे पास ये मौका ही नहीं आएगा। कभी टीचर बनोगे तभी पढ़ाओगे जाके, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ो। अब ये लास्ट कहानी है, इसे अंतिम समझ के पढ़ो कि हमारी ये अंतिम ऑब्जर्वेशन है, दुनिया है। ठीक है, इसलिए प्यार से पढ़ा रहा हूँ। कॉमन का मतलब जो यहाँ भी मिल जाए और यहाँ भी मिल जाए, ठीक है कि नहीं। तो x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, मतलब यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है। तो दोनों जगह से केवल एक ही कॉमन मिल पा रहा है, 1x। तो मैंने 1x बाहर ले लिया, यहाँ 2 थे, कितना बचा 1, यहाँ पर 1 था तो कुछ नहीं बचा, 3 बचा। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से x है, यहाँ 3 है, एक जैसा कुछ है ही नहीं, एक जैसा कुछ नहीं, तो कॉमन नहीं मिल पा रहा है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता है वहां 1 कॉमन निकालते हैं। कितना निकालते हैं, कितना बचा, x और माइनस 3 और बराबर 0। देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो गुणनखंड ठीक है, और एक जैसे नहीं है तो गुणनखंड गलत है। तो क्या करते हैं, इसको और इसको लिखाते हैं एक साथ, यानी x प्लस 1 एक साथ लिखा दिया, इन दोनों में से लिखाते हैं 1, x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके आगे ये 0 अलग लगा देते हैं और इसके आगे 0 अलग तो x प्लस 1 के बराबर 0 लगा दिया अलग, और इस x माइनस 3 बराबर 0 लगा दिया अलग।
1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1। 3 को इधर ले जाएंगे तो हो जाए प्लस के 3। अब हम बात करें कि शून्यंक हमारे जो आएंगे वो कौन से आएंगे, तो जो शून्यंक आने वाले, एक तो आ गया -1 और एक आ गया 3। इस प्रकार से हम शून्यंक को निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो आसानी से पूछो, क्योंकि इसको आप अंतिम समझ के पढ़िए, ये अंतिम है, दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है कि नहीं। तो इस कहानी को खत्म करें यहाँ से। बाकी आप ये जाके क्लास वहां से अपनी नोट करेंगे, ठीक है विशाल बाबू। सभी लोग अपने घर पे जाके नोट करते हैं, तुम भी करोगे जाके अपनी क्लास, और रोज चेक होती है, हर एक क्वेश्चन रोज चेक होते हैं यहाँ पर, पूछो इनसे चेक होते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या कितनी हो सकती है। जैसे अभी जो बहुपद लिखा था वो द्विघात बहुपद था, तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यंक हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने हो सकते हैं, 2। अभी 2 ही तो शून्यंक आए थे निकल के, 2 से अधिक शून्यंक नहीं हो सकते, ना 1 हो सकता है ना 2 से अधिक हो सकता है, 2 ही हो सकता है, ठीक है कि नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यंक दे रखे हैं। अभी तक बहुपद से शून्यंक बनाए थे, अब शून्यंक दे रखे हैं उससे बहुपद निकालना है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, जो शून्यंक हमको दे रखे हैं, शून्यंक कौन कौन से दे रखे हैं, एक हमारा 5 है एंड, और एक हमारा -3 है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अभी क्या था कि ऐसे शून्यंक निकाल के लाए थे यहाँ पर, अब हमको क्या करना है, इन शून्यंकों से जो बहुपद था वो बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक सूत्र होता है जो हमने नहीं लिखाया, तो सूत्र लिख लेना ये ध्यान से, ठीक है। सूत्र होता है आपका x² माइनस, और ब्रैकेट में होता है शून्यंकों का, शून्यंकों, हाँ ये घर के किताब से चल रहे थे तब पढ़ाया था, है ना। और यहाँ पर लगा था x और प्लस क्या था, शून्यंकों का गुणनफल। इस सूत्र जिसके पास नहीं है भाई बढ़िया करके लिख लेना। सूत्र फिर से सुन लो, सूत्र क्या होता है हमारा, x² माइनस शून्यंकों का योगफल, ब्रैकेट में लगा x प्लस शून्यंकों का गुणनफल। एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार यहाँ पर घटाएंगे। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस, इनको जोड़ लो एक बार, तो 5 प्लस, और ये देखो ब्रैकेट ऐसी वाली लगा लेना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये माइनस का है, -3, ठीक है कि नहीं। और यहाँ क्या लगा है, ये तो लगा है। आगे करेंगे शून्यंकों का गुणनफल, मतलब इनकी गुणा करा देंगे, 5 इंटू -3, यही तो मतलब होता है। आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या बनेगा, x² ऐसा ही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये x बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 तियां बन जाएगा 15, 5 में से 3 जाएगा भाई, कितना बचा, 2, और ये x चिपक जाएगा, और माइनस का 15। क्या हमारा द्विघात बहुपद आ गया, आ गया ना। कितना प्यारा प्रश्न है कि नहीं है। तो कर लोगे, देखो इस कैटेगरी से और कोई भी बाहर नहीं जाने वाला, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है। बस तुमको इन मेथडों को रटना है, बस इतना हो सकता है, 5 की जगह 8 हो सकता है, 3 की जगह 9 भी हो सकता है कि नहीं, वो तो कुछ भी रख दे, लेकिन फार्मूला याद होगा, ऐसे बना के आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको लगता है कि यार हम कर कैसे पाएंगे बोर्ड में, कर जब ही पाओगे जब बार बार रिवीजन करोगे। तुम ये सोच रहे कि मैं एक बार कॉपी में लिख लिया, एक बार वीडियो देख ली, वीडियो देखने से काम हो जाएगा, असंभव, नहीं हो सकता। तुमको खुद करना होगा, और खुद करके ही अपने दिमाग में फीड कर सकते हो। मैथ मांगता है रिवीजन, बार बार रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसको हटा दे फिर, तो इसलिए भाई पढ़ना तो पड़ेगा, और ये भी एक सुविधा है डबल तुमको बार बार, ठीक है कि नहीं। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए उसने हमसे ये कह दिया, एक बहुपद दे दिया है जो कि है हमारा 4x² है, और माइनस का 6x है, और माइनस का m है, और कह रहा है जो
जो पूर्णता मतलब पूर्णता किससे x माइनस 3 से कैसा है विभाजित है, विभाजित है। दिख रहा है ना पूरा सब कुछ। हमसे उसने क्या कहा m का मान ज्ञात कीजिए, ये जो हमारा बहुपद है वो पूर्णता x माइनस 3 से विभाजित है। बताइए क्या करें इस क्वेश्चन में, ऐसा क्या करें कि ये क्वेश्चन हो जाए। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना। इसके बराबर 0 रख लो, और जब इसके बराबर 0 रखोगे तो इसके बराबर भी 0 रखना पड़ेगा। मान लेते हैं, ठीक है। देखो भाई माना, ध्यान से देखियो, ऐसे प्रश्न ऐसे ही होंगे। ओए ये मेरा मेरा तो सबसे पहला काम क्या करना है, कुछ नहीं करना, मान लेते हैं x माइनस 3 के बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इधर भेजेंगे तो काय का बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कि नहीं। और जब इसके बराबर 0 रखा है तो इसके बराबर भी 0 रखेंगे, ठीक। ये हमारा 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m बराबर 0। जहां जहां x दिख रहा है वहां 3 रख दो, ठीक। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस का हो जाएगा m बराबर 0। फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 2 को गुणा करा दो 3 की पावर 2, नहीं इसका मतलब यही तो है भाई 3 इंटू 3, हाँ 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 6 तिया कितना हो जाएगा 18 होता है कि नहीं होता। और ये माइनस का कितना m बराबर 0, और 9 चौक कितना, और ये कितना हो जाएगा और बराबर 0। 36 में से 18 घटा दो, 18 बचा, बहुत बढ़िया। और माइनस का कितना बचा m बराबर 0। m को इधर ले जाओगे काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो m पहले लिख लो, कोई दिक्कत है, 18 बाद में लिख लो। तो m का मान जो आएगा वो प्यारा प्यारा कितना आएगा 18 आएगा। कितना अच्छा सवाल है, कर लोगे ना, लग रहा है ना मलाई क्वेश्चन, लेकिन वास्तव में भाई साहब 2-2 3-3 नंबर के सवाल है ये। 2-2 3 नंबर में भी पूछ लेता, 1 नंबर में भी पूछ लेता, 2-2 3 नंबर में भी पूछ लेता। अब बताओ इतने अगर हलवा मलाई प्रश्न तुम अपने घर ना करके आ पाए तो क्या करोगे, देख के चौंक जा रहे हो, अरे क्या करें, इससे पूर्णता विभाजित हो रहा है यार, अहम का मान कैसे ज्ञात करें, है कोई बड़ी बात। तो रिपीट करनी होगी ना, अब तो बार बार रिपीट करो, अब समय नहीं है, अब समय बहुत नजदीक है, अब ये इंतजार कर रहे समय आएगा बहुत नजदीक। चलो इसको हटाते हैं। अगला देखिए, फिर से कह रहा है एक द्विघात बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद है हमारा, देखिए द्विघात बहुपद दे रखा है, जो कि उसने दिया है k माइनस 1, और यहाँ पर दे रखा एक्स स्क्वायर, और प्लस दिया है kx, और प्लस दिया है 1। उसने ये कह दिया एक शून्यंक दे रखा है, इसका एक शून्यंक, वो कितना दे रखा है हमारा -3 है, और k का मान हमको ज्ञात करना है। एक बार बता दें, अगर हम सवाल लिखना सीख गए तो करना बहुत आसान है। हम सवाल ही लिखना नहीं जानते, कैसे लिखें, है ना, कमी ये है। सीधे उसने कहा द्विघात बहुपद है, लिख दिया। उसने कहा एक शून्य दे रखा है, लिख दिया -3। अब हमको करना है k का मान ज्ञात करना, आराम से हो जाएगा k का मान। तो क्या करना है, शून्य मतलब x का मान होगा, ये x बराबर थी तो शून्य निकल के आ रहे थे घर के लोगों को, तो इसको मान लेते हैं। माना सबसे पहला काम, भाई गणित का काम ही है मानना, तो इसको -3 को x बराबर मान लेते हैं, और इस बहुपद में जहां जहां x है वहां पर -3 रख देते हैं, आ जाएगा आंसर। चलो इसको अभी ना खींचते, तो k और -1 ऐसा ही, और इंटू x की जगह कितना रख रहे हैं -3, और पावर लगा दिया 2, लगी है ना, प्लस k इंटू यहाँ पर कितना रखे दे रहे हैं -3 और +1,
तुमको ये लग रहा होगा कि यार यहाँ तो गुणा का निशान नहीं लगा है, बाद में गुणा का निशान क्यों लगा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी को? इसका मतलब ये है यार, जो जो चिपके बैठे होते हैं ना, जो चिपके बैठे होते हैं वो हमेशा गुणा में होते हैं। ये बात याद रखिए। देखिए पास पास बैठे ना चिपके, कोई चिन्ह ना लगा हो तो कायम होते हैं, गुणा में होते हैं। करा लीजिए इसको सॉल्व। के माइनस वन ऐसे ही है, 3 को 2 बार खोलेंगे, -3 है। हाँ देखो -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। अब तो और क्या समझ गए 9 कैसे आ रहे हैं। और माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा भाई, और ये हो जाएगा हमारा 3 के, और प्लस का हो जाएगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये अंदर इसके गुणा कराएगा 9, तो इसमें भी कराएगा और इसमें भी कराएगा। कराया कि नहीं कराएगा? तो ये हो जाएगा 9 के और माइनस का 9, माइनस का कितना हो जाएगा 3 के प्लस 1। 9 के में से माइनस के 3 के घट जाएंगे। एक काम और कर ले, इसके बराबर 0 जरूर लेते चलेंगे भैया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलो 9 में से 3 गए, कितना बचे 6 के, और -9 प्लस का 1 बराबर 0। 9 ज्यादा है 1 कम है प्लस का, 9 में से 1 गया, माइनस का 8 बचा ना, तो माइनस का 8 बच लिया बराबर 0। 8 को इधर भेज दे रहे हैं, भेज दे तो 6 के 8 हो गए, और 6 को यहाँ भेज दे रहे, बटे में जाएगा तो 2 3 6 और 2 चौक 8, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3। अब मन में एक बात आ रही होगी यार ये कैसे काट दिए, ऊपर नीचे एक संख्या से काटा जाता है, ठीक है। देखो 2 से ऊपर भी काटा, 2 से नीचे भी काटा, 3 से कटेगा तो 3 से, 4 से कटेगा तो 4, एक ही संख्या से काटना है ऊपर नीचे, सही है। आगे बढ़े फिर। विशाल बाबू कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? समझ रहे हो पूरी बात को? डबल प्रक्रिया मिलेंगी, शुरू से मैंने सब कुछ क्लास डाल रखी है पूरी शुरू से, ठीक है, सब देख लेना जाके, बिल्कुल ऐसे ही डाली मलाई की तरह घोर के, कुछ भी नहीं काटा डिलीट नहीं किया, जैसा वैसा ही डाल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा प्यारा है, छठा वाला, कि शून्यंक हो सकते हैं कैसे, धनात्मक या ऋणात्मक, कैसे हो सकते हैं? हाँ दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, ये तो क्लियर है। ये जरूरी नहीं कि दोनों धनात्मक हो सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं कि दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, असमान या सदैव बराबर, तो पहला ही सही है, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? द्विघात बहुपद मैंने बताया जो परवलयकार का होगा, परवलयकार, तो बताइए परवलय कौन सा नहीं है? डी वाले में परवलय नहीं बनना, वो देखो इस तरीके 3 जगह काट रहा, 3 4 जगह है ना, अब बाकी जो दोनों जगह 2 2 काट रहा, परवलय के आकार का बनना है कि नहीं, तो इसलिए ये वाला नहीं है, डी वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8, प्यारा क्वेश्चन है 8वां वाला, देखिए ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है 3x² माइनस के कितना 5x प्लस का कितना 2 के शून्यंकों का योगफल, भाई के शून्यंकों का योगफल ज्ञात करना है। अब बताइए क्या करें? हाँ अब सूत्र बताइए, योगफल के हमने सूत्र लिखा, शून्यंकों का योगफल बराबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मैंने सूत्र लगाया था शून्यंकों का योगफल का, शून्यंकों का योगफल, ये तो लिखाया था अल्फा प्लस बीटा बराबर -x और बटे x², ये का गुणांक लगा दो, गुणांक का मतलब इसका गुणांक और इसका भी गुणांक, ठीक है, ये तो था, याद आ गया होगा, जब ये सूत्र पता है तो सवाल निकाल लोगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ऐसा ही रहेगा, -x का गुणांक, x की जगह कौन गुणा कर रहा है, 5 कर रहा है कि नहीं, वो भी -5 है, x² का गुणा कितना है 3 है, सॉल्व करेंगे माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, नीचे कितना है 3। इतना प्यारा क्वेश्चन है 5/3, उड़ा दोगे। सूत्र अगर नहीं याद है तो भाई साहब हवा निकलने वाली है, सूत्र आता है तो कुछ भी नहीं, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़े,
आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां मेरे हिसाब से कर पाओगे, शून्यंकों का गुणनफल पूछ रहा है। चलो करवा ही देते हैं यार। वो ग्राफ वाले में तो कुछ है ही नहीं, ग्राफ वाले में ग्राफ दिया है एक्स की शून्यंकों की संख्या कितनी, एक्स पे कितनी जगह काट रहा है, कितनी, 2 जगह काट रहा है, 3 जगह, 3 जगह काट रहा है, एक पहले छू रहा है, फिर बीच में छू रहा है, लास्ट में भी छू रहा, 3 जगह काट रहा है एक्स पे, है कि नहीं। चलो पी एक्स बराबर कितना दे रखा है, 4x स्क्वायर है, माइनस का कितना 4x है, माइनस का 1 है, यही तो है भैया। शून्यंकों का गुणनफल पूछ रहा है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, सूत्र कौन बताएगा, शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र कौन बताएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे एक्स स्क्वायर, यही होता है, का गुणांक कह सकते हैं, नीचे है ना। चलो तो अल्फा इंटू बीटा ऐसा ही, सी मतलब लास्ट वाला होता है ना, माइनस 1, एक्स स्क्वायर मतलब इसका वाला गुणांक कौन है 4, तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहाँ तक। उस पहले हम करवाते हैं आपके अति लघु, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। विशाल बाबू तुमने जाके देखी क्लास है कि नहीं, नहीं देख पा रहे हो, तुम देख पा रहे हो, कर लिया करो, ठीक है। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न हमसे ये कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला जो प्रश्न है उसमें से ये कह रहा है कि हमें बहुपद बता दीजिए। बहुपद बताने के लिए उसने ये कहा जिसके शून्यंकों का योगफल और गुणनफल, यानी कि शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दे रखा है। तो क्रमशः मतलब जो उसने दे रखा है, पहला वाला आपका योगफल होगा 3 और दूसरा वाला 2 जो है वो गुणनफल होगा। सवाल को अगर लिखना सीख गए तो सवाल करना सीख गए। शून्यंक बहुपद बनाना है, शून्यंकों का योगफल ये दे रखा है, गुणनफल ये दे रखा है। वैसे उसने कहा तो ये शून्यंकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः ये है, क्रमशः मतलब पहले वाला ये है तो पहला ये होगा, दूसरा ये तो ये होगा, ठीक है। बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करने के लिए मैंने इसके लिए एक सूत्र लिखवाया था, आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो, ठीक है। तो आपको महत्वपूर्ण सूत्र है, ये सूत्र अगर आपको आता है तो मुझे उम्मीद है सभी लोग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। सूत्र हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहां पर है अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर एक्स है और प्लस यहां पर है अल्फा इंटू बीटा। अगर ये आपको सूत्र पता हो तो, यही सूत्र है, इस सूत्र को याद रखिए, मतलब शून्यंकों का योगफल और ये शून्यंकों का गुणनफल। अल्फा और बीटा को ही तो शून्यंक माने थे, याद आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया प्लस मतलब योगफल और ये हो गया मतलब गुणनफल। क्लियर है कि नहीं। अगर अब भी नहीं समझ पाए क्वेश्चन तो मजा नहीं आएगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल मतलब यही तो दे रखा है, माइनस का 3 रख दिया, ठीक है कि नहीं, ठीक, प्लस यहाँ पर एक चीज और लगी, एक्स साथ में, एक्स चिपका दो प्लस, और गुणनफल तो यही दे रखा है 2, ये एक्स इसके साथ क्या करा देगा गुणा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 है, और प्लस कितना हो जाएगा, क्या 2 घात बहुपद बन गया कि नहीं, ये राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत हुई, कितना प्यारा क्वेश्चन है, अपने आप हवा में उड़ाओगे जाके। नेक्स्ट देखिए उसने क्या कहा है, यदि बहुपद दे रखा है, प्रश्न नंबर आ गया आपका 2, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसने ये कहा बहुपद, बहुपद दे रखा है, बहुपद कितना है हमारा, ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6, शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है 4। तो हमसे उसने ये कहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम हमको कुछ नहीं करना होता है भाई, हमें सवाल लिखना आना चाहिए। सवाल लिखना आ गया तो हम आसानी से कर सकते हैं। शून्यंकों का गुणनफल तो दे रखा है और ये हमारा बहुपद दे रखा है,
तो गुणनफल 4 है, लेकिन हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो सीधा एक ही फार्मूला लगा दो शून्यंकों के गुणनफल वाला। बताइए क्या था सूत्र, बताइए क्या था। हाँ लिख लूं पहले, शून्यंकों का गुणनफल। क्या ये सूत्र नए हैं? पहले ही से है ना। तो क्या था, अल्फा इंटू क्या था, सी बटे एक्स स्क्वायर का, कितना प्यारा क्वेश्चन है। या सी या यस को अचर पद भी कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। तो कितना प्यारा सूत्र है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल इनके बराबर कितना दे रखा है, 4 रख दिया। सी का मान लास्ट वाला होता है माइनस का 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए। कोई दिक्कत है, 4 को इधर भेज दें, ए को इधर ले आए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी ऊपर नीचे एक से ही काटना है, ठीक है। ऐसे क्रॉस करा देते हैं, ऐसी बात, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर माइनस का 3 बटे, कोई बड़ी बात है ये का मान निकालना। समझ में आ गया कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं भाई। बार बार रिपीट करना, यहां से बाहर नहीं होगा, मैं पक्का बता रहा हूं, ठीक है। हटा दूं इसको। चलिए, किसी को कोई भी अगर दिक्कत हो तो भाई तुरंत पूछिएगा। तो मैं कोई दिक्कत ना, आकाश बड़ा तुम भोले बन के बैठो, क्या बात है, भोले के बन के रहोगे ना तो लोग तुम्हें भोला बना देंगे। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को जरा देखो। कह रहा है राहुल ने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल को कुछ पैसे और किताबें दान की। राहुल ने एक स्कूल में कुछ पैसे और किताबें दान की हैं, मतलब दे दी। पैसे और किताबों का बहुपद भी दे रखा है उसने भाई, जरा देखना। तो बहुपद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, अति लघु वाला, ठीक है। तो उसका जो बहुपद दे रखा है वो कितना दे रखा है, ध्यान से देखना। बहुपद दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये 2, ये तो दे रखा है, ठीक। फिर उसने आगे ये कहा शून्यंकों अल्फा कामा बीटा द्वारा दर्शाया गया। मतलब जो शून्यंक है आपके, ये जो शून्यंक है वो अल्फा कामा बीटा के द्वारा दर्शाए गए। वो तो करके पहले से ही जानते हैं, और चाहे दर्शाए जाते, बात ये है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे। आकाश जो राहुल का दोस्त है, आकाश समझ गए, ये राहुल का दोस्त है, उसने भी उससे प्रेरित होकर पैसे और किताबें बहुपद के रूप में दान कर दी। उसको देख के शरीकत लग गई, उसने कहा मैं भी दान करूंगा। तो उसने भी कुछ कापी और किताबें दान करने का प्रयास किया। तो दान करने के लिए उसने क्या कहा, उसने अपने शून्यंक बनाए, उसने शून्यंक के रूप में दान किए। शून्यंक कौन कौन से, उसका है 1 + 2 अल्फा, और दूसरा कौन सा है उसका, 1 + 2 बीटा। ये उसके शून्यंक है, उसने इस रूप में किया। इसने बहुपद के रूप में किया, उसने शून्यंक के रूप में दान किया, ठीक है। आकाश के दान द्वारा दर्शाए गए बहुपद को ज्ञात कीजिए। आकाश राहुल से क्यों प्रेरित हुआ, ये भी लिखिए। कितनी अच्छी बात, मतलब आकाश ने राहुल से क्यों प्रेरित होकर के ये दान किया, ये भी तो बड़ी बात है कि नहीं यार। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आकाश, ये आकाश है और ये राहुल है। राहुल ने इतने दान किए, आकाश ने इतने दान किए। तो किसने, इसका मतलब ऐसा बहुपद बनाना है इसकी तरह, और बहुपद बना के हमें काम करना है। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को नहीं है, तो बढ़े आगे फिर। चलिए तो बढ़ते हैं आगे करके। सर्वप्रथम क्या काम करना है, चलिए शांत रहो। तो भाई याद रखिए, देखिए ये तो राहुल का बहुपद है, किसका, और ये है आकाश। आकाश का बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो पहले इसके हम शून्यंक निकालने, क्या निकालने, बड़े प्यार से ऐसे ही लिखी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसके गुणनखंड कर ले। तो देखिए यहाँ पर कितना, 1। अब मैंने क्या कहा, इस 1 की गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं, केवल गुणा, यानी इसको इस प्रकार तोड़ो, गुणा करें तो 2 आ जाए, और घटाएं तो 1 आ जाए। 1 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, मतलब
भाई ऐसे तो करेंगे, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो मजा आ गया। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 और ये x और माइनस 2, ठीक है कि नहीं। चलिए अंदर ये x अंदर गुणा कराएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ से देखो x कॉमन मिल रहा है कि नहीं, ये तो हम सीख चुके हैं। अब देखो यहाँ पर ये 2 बचा, यहाँ से कुछ नहीं मिला तो प्लस का 1 क्या बचा x माइनस 2, ठीक है। इसके बराबर 0 लगा ले तो कोई दिक्कत है, इससे बढ़िया बात बन जाएगी यार, ठीक। तो अब ये देखो एक जैसे आ गए तो बन गई बात, और ये x प्लस 1 बन गई, x माइनस 2 बराबर 0। इसके आगे अलग 0 लगा दो और इसके आगे अलग लगा दो, तो ये तो -1 आ गया और ये कितना, ये आ गए। तो हमारे जो शून्यंक मिले किसके, शून्यंक मिले हैं भाई, शून्यंक कितने -1 कामा, ये किसके शून्यंक मिल गए, राहुल के ही तो मिल गए काम शून्यंक। तो मजा आ गया। अब आकाश का पूरा पूरा फैसला करना होगा हर के लोगों को, हाँ फैसला करना होगा। तो अब हम क्या करें, इसके शून्यंकों को पहले पूरा पूरा हल कर ले। एक x का मान ये मिल गया, एक ये मिल गया, इन दोनों x को मान को एक जगह अल्फा की जगह रख दो, एक जगह बीटा की जगह रख दो, ठीक है। तो यही वाले शून्यंक रखेंगे सीधे, देखिए तो 1 प्लस 2 अल्फा है, पहला वाला मान ले लिया, तो इसका मान निकालेंगे 1 प्लस 2 इंटू अल्फा की जगह एक बार -1 रख दो, -1 कराइए कितना आएगा, 1 प्लस माइनस माइनस 2 कितना आएगा, -1। एक बार इसको ले लीजिए 1 प्लस 2 बीटा, इसमें रखिए मान 2, कौन सा रखिए, 2 रखिए। तो यहाँ पर ऐसे लिखिए 1 प्लस 2 इंटू 2, तो बराबर कितना आएगा, 1 प्लस 2 दूनी 4 और बराबर आएगा। तो भाई इसके जो शून्यंक है पूरे पूरे वो कितने आए, एक तो आया -1, एक आया 5। अब हम क्या करेंगे, इसका बहुपद ही तो बनाएंगे, आकाश का इसने तो अपना बहुपद बना दिया, इसका बहुपद बनाने के लिए हम जानते हैं क्या चीज, एक प्यारा सा सूत्र, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही तो हम सूत्र जानते कि नहीं जानते हैं, कितना प्यारा क्वेश्चन है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे आगे, एक्स स्क्वायर ऐसा ही अल्फा प्लस बीटा का मान लला, इन्हीं को तो जोड़ेंगे ना, इन्हीं को जोड़ दीजिए, तो यानी -1 और प्लस के 5, यही तो हो जाएंगे, ठीक। और ये है x प्लस अल्फा बीटा, यानी इन दोनों की गुणा कराएंगे, मतलब -1 गुणा 5, यही कराएंगे। आगे कराइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 प्लस का बचा ना, और ये हो जाएगा x और माइनस प्लस माइनस 5 एकम, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बहुपद। कितनी कर्री बात है कि नहीं, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताओ भाई। अगर अब भी दिक्कत हो गई तो बात ही खराब है यार, है कि नहीं। तुम्हें कोई दिक्कत है सब, हाँ। अरे हाँ, उसने ये भी तो बताया आकाश से क्या शिक्षा ली इसने, राहुल ने क्या शिक्षा लेके, मैंने साफ कर दिया यहाँ से, राहुल ने क्या शिक्षा ली, राहुल से आकाश ने, जो इसने भी इतना पैसा दान किया, तो उसने ये शिक्षा ली कि ये एक नेक काम है, लोग बच्चे जो है वो पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, आगे शिक्षित होंगे, ये शिक्षा ली थी, ठीक है। इसलिए उसने भी दान कर दिया, क्योंकि एक नेक काम था। हाँ, आकाश से पूछे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, लघु उत्तरीय प्रश्न, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, लघु वाला। चलिए आती हटा दी हमने, अब लघु वाले कर ले रहे हैं 1-2 क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर आ गया 1, कतई सेम ही है भाई साहब, मजा ना आए तो कहियो। ये है, उसने अपनी पता क्या कहा भाई, ये जय यारी मत निभाओ, जा मत निभाओ थोड़ी देर, ठीक। देखो उसने हमसे ये कहा है, सबसे पहले तो उसने कहा है शून्य ज्ञात कीजिए, दूसरी बार हमसे उसने ये कहा है सत्यता की जांच, तो जांच कीजिए, दो ही चीजें पूछी। सत्यता की जांच का मतलब शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल, और शून्य मतलब उनका
गुणनखंड कर डालो, सब आ गया। लॉन्ग में 6 नंबर का क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। जितने टाइप कराए मैंने पूरे 3 क्लास में कंप्लीट कर दिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तीनों क्लास का। अब 20-20 मिनट की क्लास है, कोई बड़ी क्लास है कोई भी? बताओ 20 मिनट से ज्यादा कि भाई साहब 20 मिनट आराम घूमते घूमते छत पे तक देख लोगे। चलिए, सर्वप्रथम हमें करना है इसके गुणनखंड x-4। गुणनखंड करने के लिए हमने बताया आगे संख्या जब मिल जाए तो क्या करते हैं, इसकी इससे थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें। चलिए बड़ा लिखते हैं तो तुमको थोड़ा दिखाई ज्यादा अच्छा देगा। ठीक, इसकी इससे क्या कराएंगे, गुणा। 4 तिया 12, ये जो 12 आया थोड़ी देर याद रखेंगे, लिखते कहीं नहीं। अब हमको ये करना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है, 1। अब हम अपनी तरफ से कोई भी 2 संख्या ऐसी लेके आए कि गुणा कराए तो 12 आ जाए और घटाए तो 1 आ जाए। 4 तिया 12। अरे लड़का भाई साहब हीरा है, कहते हीरा। देखो 4 गुणा 3 कराएंगे तो 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। मजा आ गया। ऐसे ही तो लोगों की पसंद है। देखो भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 - 3 और ये x और -4। ठीक है, बराबर 0 लगा लो तो और अच्छी बात है, ले। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x², ऐसा ही ये हो जाएगा कितना, अंदर गुणा करा के 4x माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 3x माइनस का 4 बराबर। कॉमन निकाल दो, कॉमन वो होता है जो दोनों जगह मिल जाए। यहाँ से 3 से 4 कुछ मिल ही नहीं रहा है ना, बट x मिल रहा है तो x कितना बचा, यहाँ पर 1 और 3 भी बचा। यहाँ से सिंगल था, बाहर हो गया, क्या बचा 4। यहाँ से कुछ कट ही नहीं रहा तो 1 निकाल दो, तो 3x माइनस 1 निकालने पर ना कोई घटता है ना बढ़ता, वैसा ही रहता है। यही तो रहा। अब हम क्या करेंगे भाई, इसके साथ ऐसे लिख लो, इसको और इसको एक साथ लिख लो, यानी x + 1 और इनमें से 1 लिख लो बराबर 0। इनके साथ 0 अलग लगा लो, इनके साथ 0 अलग। x + 1 बराबर 0 और इसके साथ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, -1 और यहाँ पर ये +4 और ये 3 जाएंगे इसके बचे में, 1 ही मिला। तो भाई शून्य का क्या आ गया निकल के, बताइए जरा, शून्य क्या है निकल के, बताओ जरा। x बराबर शून्य एक आ गया -1 और 4/3, ये आ गए शून्य। कितनी प्यारी बात है, मजा आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब निकालने हैं सत्यता की जांच करनी है, तो कतई बिल्कुल बेसिकली ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है भाई, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, गुणनफल निकाल रहे हैं ना। सत्यता की जांच करेंगे तो क्या निकालेंगे, शून्यंकों का योगफल। पहले योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, योगफल का फॉर्मूला क्या था, कोई बताएगा, है अल्फा + बीटा माइनस क्या था, x का गुणांक बटे x²। यहाँ पर गुणांक लिख लो, यही तो होता है, और यहाँ पर भी क्या लिख लो, गुणांक। यही तो सूत्र होता है, अल्फा + बीटा तो यही निकाले है, यही तो है अल्फा बीटा। तो लगा दीजिए -1 + 4/3 माइनस x का गुणांक यहाँ से लाओ भाई, कितना है 1, तो माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, x² का गुणांक कितना 3। मजा आ गया। इसके नीचे 1 मान के भिन्न करा दो, 3 एकम और 4 एकम 3 एकम बराबर। ठीक, और अगर आगे करे तो 4 में से 3 का कितना बचा, 1 और नीचे और बराबर में कितना बचा, 1/3। ये आ गई ना घर की सत्यता की जांच इसकी। ये क्या चीज है निकल के, शून्यंकों का योगफल आया। अब निकालना है शून्यंकों का गुणनफल। बस हो गया सवाल 6 नंबर का। हाँ, शून्यंकों का क्या निकालना है, गुणनफल। अभी हमने लिखा था अल्फा × बीटा c/x², है ना, ये तो था x² का गुणांक। तो इन दोनों की गुणा कराओ, किसकी, माइनस। देखो भाई ये इसी को तो लेंगे, -1 गुणा किसकी, 4/3 बराबर c का मान ये देखो -4 और x² का कितना 3। अभी निकाला, गुणा कराइए, -4 एकम और नीचे 3 ही रहेगा, माइनस के 4/3, है ना। प्यारी प्यारी बात हो गई ना, कतई कहानी खत्म। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो, एक बार देख लो, बताइए।
है किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तो इसको जरा आप लोग करिएगा और मैं तुमके होमवर्क में ऐसा ही एक सवाल दे रहा हूं, अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हमें कल बताइए। सवाल मैं तुमको दे रहा हूं, ठीक? बताइए। हाँ, ये आपका होमवर्क का अभी नहीं, होमवर्क का। हाँ, ये होमवर्क में आपका क्वेश्चन है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस कितना है? 7x, और ये है हमारा इसका। इसमें आपको करना क्या है? यही ज्ञात करना है। एक तो शून्यंक निकालने, क्या निकालने इसमें? सत्यता की जांच। एक तो हमको शून्यंक निकालने है और दूसरी हमको क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। तो ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में है, करके लाना ही लाना। अगर नहीं होता है तो आप हमें आके बताएंगे, ठीक? और बाकी इसी सवाल के साथ हमारा पूरा चैप्टर आज फिनिश हो गया। आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, एकदम भाई साहब मलाई मलाई दे रहा हूं, यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, गारंटी 100%, ठीक है?